नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। बाज ने बताया कब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपनों को धोखा देता है। विस्तार से कहानी। यह कहानी एक बाज की है जो अपने अनुभवों से हमें यह सिखाता है कि स्वार्थ और लालच के कारण लोग अक्सर अपने अपनों को धोखा दे देते हैं। हालांकि इस धोखे का अंत कभी सुखद नहीं होता। यह कहानी इस बात की भी व्याख्या करती है कि अगर हम अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाएं और ईमानदारी से काम करें तो हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गहरे और घने जंगलों में एक शक्तिशाली बाज ईगल रहता था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और वह आकाश में उड़ते हुए जमीन पर हो रही हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखता था। वह जानता था कि जंगल की सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और यहाँ से उसने मनुष्यों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थीं। वह देख चुका था कि मनुष्य कभी अपने स्वार्थ के कारण अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। गांव में एक लड़का था, अर्जुन नाम का। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अर्जुन अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह खेतों में काम करता और कभी-कभी बाजार में मजदूरी भी करता। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन उसका चाचा बृजनाथ हमेशा उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। बृजनाथ, अर्जुन का चाचा, एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अर्जुन की मेहनत से फायदा उठा सकता है। वह अक्सर अर्जुन से कहता, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैं तुम्हें बहुत बड़ा मौका दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अर्जुन चाचा के रिश्ते और उसे अपना मार्गदर्शक समझता था, इसलिए वह कभी भी चाचा की बातों पर शक नहीं करता था। एक दिन बाज उड़ते उड़ते अर्जुन और बृजनाथ की बातचीत सुन रहा था। उसने देखा कि बृजनाथ अर्जुन को किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए फंसा रहा था। बाज की आंखों में गहरी समझ और चेतावनी थी। वह यह महसूस कर रहा था कि बृजनाथ अर्जुन का फायदा उठाना चाहता था। बाज ने सोचा, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी अपनों को भी धोखा दे देता है। बाज ने ठान लिया कि वह अर्जुन को इस जाल से बाहर निकालेगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह काम आसान नहीं होगा। अर्जुन को यह विश्वास था कि उसका चाचा हमेशा उसके भले के बारे में सोचता है। वह बाज की चेतावनी को अनसुना कर चुका था। बाज जानता था कि अगर वह अर्जुन को नहीं समझाएगा, तो अर्जुन कभी सच्चाई को नहीं समझेगा। कुछ दिन बाद बृजनाथ ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मेहनत की बहुत कीमत है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद चाहिए। अगर तुम मेरे साथ साझेदारी करो, तो तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। हमें इस व्यापार में भागीदार बनना चाहिए। मैं तुम्हें पूरी मदद दूंगा। अर्जुन चाचा की बातों में आकर बिना पूरी तरह से सोचे समझे उसकी बात मान गया। जब अर्जुन ने बृजनाथ से हाथ मिलाया, तब बाज ने उसे एक बार फिर चेतावनी दी, तुम्हारा चाचा तुम्हारी मेहनत को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा। तुम उसे अपना विश्वास न दो, वह तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगा। लेकिन अर्जुन ने बाज की बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह चाचा को अपने परिवार का सदस्य मानता था और उसे अपनी मदद की जरूरत महसूस हो रही थी। बृजनाथ ने अब अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरे नाम पर एक दस्तावेज पर साइन करना होगा, ताकि व्यापार को कानूनी रूप से सही ठहरा सके। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अर्जुन ने सोचा कि चाचा का कहने का तरीका सही है और उसने दस्तावेज पर साइन कर दिए। उसे यह विश्वास था कि चाचा उसे धोखा नहीं देगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन को यह समझ में आ गया कि उसका चाचा उसे धोखा दे चुका है। बृजनाथ ने उसे कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि उसे सिर्फ अपनी मेहनत का बहुत छोटा हिस्सा दिया। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि वह चाचा के जाल में फंस चुका था। वह पछताया, अगर मैंने बाज की बात मानी होती तो यह स्थिति नहीं आती। अब मैं क्या करूं? अर्जुन ने बाज से मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल में गया और बाज से कहा, आपकी बातें सच थीं। मैंने चाचा पर विश्वास किया और अब मुझे धोखा मिल गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बाज ने उसे समझाया, अर्जुन, यह एक कठोर सीख है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है। तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा। इस धोखे से सीख लो और किसी के स्वार्थ का शिकार मत बनो। बृजनाथ को यह खबर मिली कि अर्जुन ने उसकी साजिश का पता लगा लिया है। वह गुस्से में आ गया और अर्जुन को धमकाने लगा, तुमने मेरे खिलाफ बात की है, अब तुम्हारे साथ क्या होगा
मैं देख लूंगा। लेकिन बाज ने बृजनाथ को समझाया, तुम अपने स्वार्थ के कारण लोगों का विश्वास तोड़ रहे हो। यह तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह होगा। कभी भी किसी का विश्वास मत तोड़ो, खासकर जब वह तुम्हारा परिवार हो। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी मेहनत से एक नई शुरुआत की। उसने समझा कि धोखा देने वाले लोग अंततः अकेले पड़ जाते हैं। अर्जुन ने यह तय किया कि वह अब किसी के स्वार्थ का शिकार नहीं बनेगा और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाएगा। कुछ समय बाद बृजनाथ ने अपनी चालों से और भी लोगों को धोखा दिया, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आ गई और लोग उसे छोड़कर चले गए। अब वह अकेला था और अपने किए हुए कर्मों का पछतावा कर रहा था। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे सफलता हासिल की। उसने अपने व्यवसाय में वृद्धि की और गांव में एक आदर्श के रूप में पहचाना जाने लगा। अब वह न केवल खुद की मदद करता था, बल्कि दूसरों को भी ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलने की प्रेरणा देता था। बाज ने अर्जुन से कहा, तुमने सही रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। यह तुम्हारे लिए एक महान सफलता है। याद रखो, स्वार्थ और धोखा कभी किसी को सच्ची सफलता नहीं दिलाते। ईमानदारी और मेहनत से ही असली सम्मान मिलता है। बृजनाथ अब अकेला था और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ के कारण कितने रिश्ते खो दिए। उसे समझ में आया कि अगर वह अपने कर्मों पर ध्यान देता तो आज उसे यह स्थिति नहीं देखनी पड़ती। अर्जुन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से केवल खुद को ही नहीं, बल्कि अपने परिवार को भी खुशहाल बना लिया। वह अब गांव में एक आदर्श बन चुका था और सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने स्वार्थ के कारण कभी भी किसी को धोखा न दें। रिश्ते ईमानदारी और सच्चाई से ही मजबूत होते हैं। स्वार्थ के रास्ते पर चलने से केवल नुकसान होता है, जबकि मेहनत और सच्चाई से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। कहानी का सच्चा संदेश: अपने रिश्तों को सच्चाई, ईमानदारी और समझदारी से निभाना चाहिए। स्वार्थ के कारण धोखा देने से हमें भले ही कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन अंत में